Very good, Anna student. Today we discuss about combustion and flame. It is chapter 6 of your science book and first day of this chapter. So start. What is the common in all these things? आपको बहुत सारे फिगर दिख रहे होंगे यहाँ पर. अगर आपसे कोई कहे कि ये क्या है तो आप कहते हो एलपीजी गैस. यहाँ पर अगर कोई कहे तो आप कहते हो कि ये नॉर्मल सा घर में जो पहले चूल्हा यूज़ किया जाता था, अब तो रेयर केस में कोई यूज़ कर रहा होता है. फिर यहाँ पर ये है केरोसिन स्टोव, पहले यूज़ किया जाता था. ये है आपका कोल, फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और ये है सबसे नया इंडक्शन जो आपका यूज़ किया जाता है. फिर इसके बाद है चारकोल, मतलब वुड को एनारोबिक फॉर्म में हीट करने के बाद ये बनाया जाता है. इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत होता है. तो इन सब में एक चीज़ आपको कॉमन मिल गई होगी कि ये सभी एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं. बस ये नहीं होता क्योंकि जो इसका फ्यूल है वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है. तो नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्यूल्स. और अब अगर फ्यूल्स की बात करें तो फर्स्ट वाले में देखेंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी. एलपीजी का आपको एक ब्लू कलर का आपको दिखता है फ्लेम. अब वो फ्लेम है, ग्लो है, जो भी आपका वो रहेगा आपका इसमें. नेक्स्ट वाले में आपको क्या दिखेगा, ये है वुड. जब बर्न करते हैं तो उसमें आपको ये येलो कलर का ग्लोनेस दिखता है. अब ये है क्या, ये है फ्लेम. कुछ और भी देखना हो, जैसे ये है आपका एल्कोहल. जब डार्क रूम में अगर एल्कोहल को बर्न करते हैं तो आपको ये थोड़ी सी लाइट दिखेगी, और अगर लाइट में बर्न करते हैं और 100% प्योर एल्कोहल है तो ये भी लाइट आपको नहीं दिखेगी. अगर चेक करना हो तो सैनिटाइज़र लगभग सबके घर में इस समय हो गया होगा. थोड़ा स्मॉल अमाउंट में लेकर के उसे बर्न करके चेक कर दीजिएगा. स्मॉल अमाउंट में ये प्रिकॉशन है. नेक्स्ट है कोल एंड इट्स बर्निंग. अगर हम कोल को देखें तो कोल यहाँ पर बर्न करते हुए दिखाया गया है. वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है. जब वो हीट कर रहा होता है, मतलब एक बार इग्नाइट करने के बाद वो येलो कलर की फ्लेम भी रिलीज़ करता है, और कंप्लीटली बर्न करने के समय सिर्फ हीट रिलीज़ करता है. ग्लो तो होती है लेकिन वहाँ पर कोई फ्लेम नहीं आता और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है. मैग्नीशियम की बात कर लें, मेटल है तो प्रैक्टिकल लैब में आप लोगों को मिलेगा ही. तो मैग्नीशियम रिबन है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जब आप इसे एक बार इग्नाइट कर देते हो, बर्न कर देते हो, तो ये इसके बाद ऑक्सीजन के साथ कंटिन्यू रिएक्शन करता है और एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोनेस, जिसे सेलुलाइट ग्लोनेस कहा जाता है, तो उस तरह का लाइट प्रोड्यूस करता है और बाद में वो प्रोडक्ट मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल या अदर सब्सटेंस की भी बात कर लें जो फ्लेम या बिना फ्लेम के भी बर्न करते हैं. मीथेन का दिखाया गया. फिर आयरन, एल्युमिनियम. अब आप सोचोगे कि आयरन, एल्युमिनियम, बोरान, जर्कोनियम, ये सब तो आपके एज ए फ्यूल तो वर्क होते नहीं. कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें कुछ मेटल्स ही एज ए फ्यूल वहाँ पर वर्क करते हैं. तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. सबकी डिफरेंट आपने कलर्स भी देखे होंगे, वो हायर क्लास में पता चलेगा कि क्यों एक्चुअल में उनके कलर्स डिफर कर जाते हैं. तो यहाँ पर है कंबस्टन, ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्टन. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीजन के साथ उस सब्सटेंस का प्रोसेस हो रहा होता है या केमिकल रिएक्शंस होती है और उसमें से हीट जनरेट होती है फ्लेम के साथ या ग्लोनेस के साथ, तो ये आपका कहलाता है कंबस्टन. अदर वर्ड में कहें तो व्हेन ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स हीट ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस आर कॉल्ड कंबस्टन. कंबस्टेबल सब्सटेंस मतलब वहाँ पर कंबस्टन था तो यह कंबस्टेबल. ऑल दो सब्सटेंसेस विच कैन बर्न ईजिली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आल्सो, तो वो कहलाते हैं आपके कंबस्टेबल. मोस्टली कंबस्टेबल सब्सटेंसेस बर्न विथ ए फ्लेम ग्लो. नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर वी वेयर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी. और पहेली ने कहा था कि राइटली इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड. और यह लास्ट प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी की है. लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हम लोगों की बॉडी में क्या है, ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज बर्न करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. और इसी एनर्जी के थ्रू हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे आपका है मोबाइल पे काम करना हो, टैबलेट पे वर्क करना हो, टेबल टेनिस खेलना हो, साइकिलिंग करनी हो, एरोबिक्स करना हो, बॉक्सिंग करनी हो, जॉगिंग पर जाना हो, लैडर राइडिंग हो, या कुछ भी आपको करनी हो, उन सारी चीज़ों के लिए चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी आएगी ग्लूकोज जो
बर्निंग, यानी अब यहाँ पर कंबस्टन नहीं है, वो ऑक्सीजन के साथ उसका केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा था, वो है। तो सम ऑफ द कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ कंबस्टिबल है तो किसे आप कंबस्टिबल मानोगे और किसे नॉन कंबस्टिबल मानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वुड की बात उन्होंने की है तो वुड को क्या रखेंगे, कंबस्टिबल। पेपर कंबस्टिबल। आयरन नेट बर्न नहीं करता इजीली। केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल। स्टोन पीसेस, स्टोन पीसेस तो इजीली बर्न करने वाले नहीं, ना ही वो हीट देंगे। स्ट्रॉ, तो ये है आपका कंबस्टिबल। नेक्स्ट है चारकोल, तो बर्न करेगा ही। तो इतनी चीज़ें हैं इनसे कोरिलेटेड। नेक्स्ट में आते हैं, हाउ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न, यानी क्या है मेन ट्रिक जिसके थ्रू ये सारे सब्सटेंसेस बर्न करते हैं। फर्स्ट वाले में देखा आपने, वुडन एक स्टिक लगा के रख दी गई है, ये रहा वुडन स्टिक, जिसके थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन पास होने के लिए थोड़ी सी प्लेस दे दी गई है। सेकेंड में है, ये पूरी तरह से ओपन है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, हॉट एयर ऊपर की तरफ चली जाएगी और जो डेंस आपकी एयर है, कोल्ड एयर है, वो नीचे की तरफ से इसकी सप्लाई होगी और इसमें होगा ऑक्सीजन, जिसके थ्रू ये ईजिली बर्न करता है। जैसे वुडन स्टॉक हटा दिया जाता है ये फ्लिकिंग करने लगता है, यानी यहाँ पर झिलमिलाहट होती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो रही है। थर्ड वाले में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, नीचे से इसे कुछ लगाया नहीं। अब ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी बहुत हो रही होती है, लेकिन ऊपर आपने इसे क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब जो थोड़ी बहुत गैस थी उसके थ्रू इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा अमाउंट में हो गया, साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई। अब यहाँ पर ये बर्न नहीं करने वाला। तो ऐसे ही होता है, मान लीजिए किसी के बर्न कर गए हों और उनके क्लाथ में फायर लगा हो, तो उस कंडीशन में आप ब्लैंकेट से उन्हें पूरी तरह से कवर कर सकते हो। इतना टाइट उन्हें करना है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कंप्लीट कट जाए। और अगर इस तरह का कुछ भी वर्क आपको करना है तो ये थोड़ा सा सेफ्टी देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप ब्लैंकेट लेकर उन्हें कवर करने जा रहे हैं और वो ब्लैंकेट बर्न करना स्टार्ट हो जाए या आपको वो फायर कैच कर ले आपके क्लॉथ्स में, तो ये थोड़ा सा सिक्योर रखना पड़ेगा। और कहीं भी दिखे तो सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन है तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस ईजिली बर्न करना स्टार्ट करता है। एक ब्लैंकेट लीजिए और इन्होंने देखिए किस तरह से वो गैस को ही कवर कर दिया है। अब फायर टाइप्स, अब चाहे वो क्लास ए का हो, मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस हो सॉलिड के फॉर्म में, क्लास बी का हो फ्लैमेबल लिक्विड हो, या क्लास सी का हो इलेक्ट्रिकल फायर्स, इन सब को बुझाने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सब में एक फायर ट्रायंगल वर्क करता है। केमिकल रिएक्शन होती है, उनके बीच में है हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। अब ये हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन क्या है, अब अगर वो फ्यूल है, टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, बर्न करना स्टार्ट किया और इसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू होती रहेगी, तो ये फिर से फ्यूल थोड़ा सा हीट इंक्रीज़ कर ही रहा है और ये बहुत ज़्यादा फायर यहाँ पर हो जाता है। और हाँ, आगे के टॉपिक में आपको बताएंगे कि अगर वो क्लास ए या क्लास बी या क्लास सी का है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल फायर लगी हो और आप उसमें ले जाके ढेर सारा वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो करंट लग जाएगा, उससे डेथ रेट इंक्रीज कर जाती है। बुक में थोड़ा सा आपका दिखा है कौन सा, वी हैव रीड दैट द सन produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि सन के पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं, अगर होगा भी तो 0.01% के अप्रॉक्स होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, तो यहाँ पर होता है केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर फिजन्स होती हैं, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब आइसोटोप्स होते हैं एक्चुअल में, वो सब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। फ्यूज़न एक्चुअल में इसे फिज़न कहा जाता है और ये सब मिल करके हीलियम बनाते हैं और इस हीलियम के साथ साथ उससे बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये है क्या, एक न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसीलिए आपका ये सन बहुत ही मुस्कुराते हुए कहता है कि आई एम सो कूल बिकॉज आई एम टू हार्ड बिकॉज। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पर दिखेगा फॉरेस्ट फायर है। ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस catches fire from grasses, it spread it to the trees and very soon the whole forest is on fire.
अभी हाल ही में आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखा था किस तरह से फायर वहाँ पर कैच कर लिया, और बहुत ज़्यादा हेक्टेयर्स में अगर हम देखें तो वहाँ के प्लांट्स, ट्रीज सब के सब बर्न कर गए। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पर बहुत ही इफेक्ट हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 5% जो वहाँ के रेड डाटा बुक में जो एनिमल्स थे वो कम्प्लीटली हमें लगता है डिस्ट्रॉय हो गए हैं। फिर अब एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा होता है, तो उसका रीज़न है कि यहाँ पर कुछ फ्लैमेबल सब्सटेंस होते हैं और कुछ ह्यूमंस की एरर होती है। अब होता क्या है कि 44% तो लाइटनिंग के थ्रू है। लाइटनिंग में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर देता है। ह्यूमंस भी यही काम करते हैं। उसके बाद कुछ अननोन रीजन भी हैं, जैसे फ्रिक्शन बिटवीन टू वुड्स और अदर एंड इंडस्ट्री। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो वहाँ पर भी फायर के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो वो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसके लिए एक है इग्निशन टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स या वुड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो उन सब में ईजिली फायर कैच कर लेता है, उसके थ्रू ये सब बर्न करते हैं। एक आपका टॉपिक है मैच स्टिक, सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो मैच स्टिक में आपने देखा होगा कहीं पर रेड कलर का, ब्लैक कलर का, वो सारे सब्सटेंस उसके जब सबसे ऊपर लगा के रखे होते हैं। वो एक्चुअल में है क्या, आपके पास दो पार्ट होते हैं जिसमें एक उसे फ्रिक्शन कराना होता है मैच का बॉक्स जो है, और दूसरा है मैच स्टिक। तो उसमें क्या क्या केमिकल्स लगाए गए होते हैं जिनका आपको मतलब रखना है, वो हैं एक तो है पोटेशियम क्लोरेट, सल्फ़र, और इसके बाद उसमें ग्लू लगाया जाता है ताकि वो वहाँ से स्टिक के रहे, बाहर नहीं निकले। हार्ड पैराफिन वैक्स वुडन स्टिक में लगाया जाता है ताकि वो स्लोली थोड़ा सा बर्न करे। अमोनियम फास्फेट भी लगाया गया होता है। इसके बाद है रेड फास्फोरस, पाउडर्ड ग्लास एंड एनिमल ग्लू, जैसे जिलेटिन जिसे कहते हैं, वो सब बॉक्स के एक साइड में लगा दिया जाता है ताकि आपको बर्न करने में उसे आसानी हो। फ्रिक्शन के थ्रू फास्फोरस ईजिली बर्न करेगा। तो ये तो था स्टिक के लिए जो मैच स्टिक है। अब आते हैं उसी से कोरिलेट करके हम कोरोना से भी कोरिलेट कर लेते हैं। इससे आपको एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा दिखता होगा कि बहुत सारी जो मैच स्टिक जो हैं वो कंटिन्यूली बर्न करती जाती हैं। बीच में अगर कहीं भी हम उसे कट कर दें, सेम यही वर्क फायर के लिए भी होता है। आपने अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी तो उसके आगे की चीज़ें नहीं बर्न करने वाली। यहाँ कोरोना के केस में भी यही है कि जहाँ पर जो सबसे लास्ट पर्सन है जिसने क्या किया है, कोरोना इफेक्टेड है, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले तो वो भी बच सकता है। कैंप फायर के लिए भी सेम यही वर्क करता है। सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल्स, अब ये एग्जाम्पल्स आपको खुद करने थे, लेकिन यहाँ पर चूँकि वीडियो है तो बता देते हैं। बहुत सारे आपके हैं फ्लैमेबल, पेपर है, फास्फोरस है, ड्राई लीव्स है, सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स हैं, एथेनॉल, एलपीजी, मेथनॉल, पेट्रोल, केरोसिन एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद स्टडी करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ विद साइंस।